समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 9 में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जैसा कि हमेशा हर दिन करते हैं। और इस समान अध्ययन में हम लोग बिहार एसएससी के वैसे सेट प्रैक्टिस के क्वेश्चन को टच करने वाले हैं जहां से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आने के एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताओगे। ऑप्शन आपके पास में है 12 मार्च, 8 मार्च, 12 जुलाई और 8 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो यहाँ पे है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है, तो ये कहाँ पे है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो वो कौन से थे? प्रथम थे, द्वितीय थे, पांचवें थे या 10वें थे? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें। यानी कि जो सिखों के गुरु में से जो गुरु गोविंद सिंह थे ये 10वें नंबर पे थे। ठीक है, 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पे कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? देखो, काली मिट्टी से बहुत बार क्वेश्चन आता है और हमने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा। तो काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे आप। तो ये महाराष्ट्र में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है और गुजरात में मिलती है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रदेशों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो इसमें ऑप्शन आपके पास में मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ को रोकने में, वर्षा की वृद्धि में या फिर ऊपर लिखित सभी प्रकारों से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताओगे। तो वनों से हमें सहायता कैसे मिलती है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें मिट्टी के कटाव को भी रोकने में सहायता मिलती है, बाढ़ को भी रोकने में और वर्षा में भी बेनिफिट होता है इससे। ठीक है, बारिश भी ज़्यादा होती है पेड़ पौधों से, तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास में झारखंड है, उड़ीसा है, असम है और छत्तीसगढ़ है। तो क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ोगे फिर से आप कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी हम लोग किया था एक क्वेश्चन ऐसा, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो कि जो हमने कहा कि सर्वाधिक खनिज लोहा है, तो सबसे ज़्यादा तो हमें पता चल गया कि उड़ीसा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखोगे कि जो सर्वाधिक खनिज लोहा जो है पाया जा रहा है वो कितना पाया जाता है उड़ीसा में? तो ये 52% पाया जाता है, याद रखोगे। ठीक है, और वहीं पे झारखंड में कितना पाया जाता है? तो 11% पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखोगे। साथ में छत्तीसगढ़ में कितना पाया जाता है? तो यहाँ पे 16%, तो ये याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं आगे में कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी है, आगरा है, अजमेर शरीफ है या फिर बिहार शरीफ है? तो इसका सही आंसर बताओगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अजमेर शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, नालंदा, वैशाली या फिर गया? जल्दी से बताओगे। तो जो लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वो कहाँ थी? वैशाली में थी, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहला परमाणु बम गिराया गया था, तो कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर, टोक्यो पर या फिर हिरोशिमा पर गिराया गया था या फिर योकोहामा पर गिराया गया था? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। तो जो पहला परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को आप याद रखोगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, और आने को तो कुछ भी आ सकता है, एकदम इजी से इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र बना, तो जैसे कि मैंने कहा कि इजी से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यहाँ पे जल्दी से बताओगे। तो भारत का जो संविधान हमारा लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। तो वही चीज़ है कि भारत गणतंत्र कब बना? तो ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ पे देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखो कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो संगठन है वो कब किया गया था? तो वो 1942 में किया गया था, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे कि राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, तो कौन रोक सकती है और कितने दिनों तक रोक सकती है ये भी देखेंगे। तो राज्यसभा धन विधेयक
को रोक सकती है, कितने दिनों तक रोक सकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दिन तक। ठीक है, तो ये हमेशा से याद रखोगे कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को लौटाना होता है, और जो कि अनुच्छेद 109 के 5वें में के अनुसार यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लोकसभा नहीं लौटाती है तो 14 दिन की समय समाप्ति के बाद वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया समझा जाएगा। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक उसको समझ जाएगा जिस रूप में उस धन विधेयक को लोकसभा ने पारित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है तो कब से कब तक था, तो जल्दी से बताओगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1902 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं जयप्रकाश नारायण से, तो वो आप पढ़ोगे इनके जीवन काल के बारे में। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये छपरा के सिताबदियारा के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत आया था तो कब आया था और किसके शासन काल में आया था, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में आया था। ठीक है, और कब आया था वो, तो ये आप लोग बताओगे कि किस सन में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि बिहार में गर्म पानी के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ हैं, आरा में है, राजगीर में है, रांची या वैशाली, जल्दी से बताओगे। तो देखो सबसे पहले वैशाली, रांची तो बिहार में है नहीं, ठीक ना, तो इसको साइड ही कर दो। अब बचे बिहार में आरा और राजगीर और वैशाली, तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, गर्म कुंड के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो राजगीर है, तो राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें यहाँ पे कि अजंता की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है, जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये सब टिक आउट करते चलोगे आप लोग क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि आप लोग आंसर बना रहे होंगे और बहुत सारे आंसर आपके सही भी हो रहे होंगे। उपचुनाव कराया जाता है, कितने साल में कराया जाता है, जल्दी से बताओगे। 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, या कभी भी, जल्दी से इसका आंसर बताओगे। तो देखो उपचुनाव का कोई समय नहीं होता है, जब भी सीट खाली होती है और अगर उसके 6 महीना में इलेक्शन होने वाला होता है तब नहीं कराया जाता है, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम रहता है तो इलेक्शन कराया जा सकता है, तो उपचुनाव कभी भी कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओगे। तो विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है वो है IBRD। ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे कि IBRD अर्थात क्या है कि पुनः निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखेंगे यहाँ पे कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तो कौन सी है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग बताओगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा तमिल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इजी क्वेश्चन और आज इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और आप लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आसान जल्दी हो जाता है कि जल्दी जल्दी आप बनाने लग जाते हो, एक प्रैक्टिस बन जाता है। तो हमेशा से कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो जल्दी से बता दोगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, सिनेमा के लिए या विश्व शांति के लिए। तो ऑस्कर पुरस्कार, तो याद रखोगे कि ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो वो सिनेमा के लिए दिया जाता है। ठीक है, देखोगे एक्ट्रेस और एक्टर लोग को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ, तो जल्दी से बताओगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में है कि कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मध्य प्रदेश, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो मधुबनी कहाँ आता है, तो बिहार में आता है, तो बिहार में ही होगा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ था, तो जल्दी से बताओगे कथकली का। तो कथकली हमेशा याद रखो कि ये केरल में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये छोटा नागपुर से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही आता है। तो देखो छोटा नागपुर जो है वो किन चीज़ों के लिए, छोटा नागपुर पठार जो है किन चीज़ों के लिए है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, खनिज भंडार के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अभी बताओगे कि छोटा नागपुर किधर है, ठीक है, किन किन राज्यों से सटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरावास आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओगे। ऑप्शन आपके पास में अंडमान द्वीप, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो जो जरावास आदिवासी हैं वो कहाँ के हैं, तो वो ये अंडमान द्वीप के हैं। ठीक है, वहाँ के मुख्यतः निवासी हैं। वैसे बहुत सारे जगह पे भी ये लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुख्यतः कहाँ के हैं, तो अंडमान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि टिहरी बांध स्थित है कहाँ है। जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे आप लोग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग हमेशा से प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो ये सब क्वेश्चन जो आज क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग जल्दी जल्दी बता पाओगे। तो टिहरी बांध कहाँ पे है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग को याद रखना है। और टिहरी परियोजना भी चलता है, ठीक ना। तो टिहरी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जो है 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता करना, ठीक ना, जिसके और वहाँ पे टिहरी बांध से भूमि की सिंचाई तथा पेयजल भी आपूर्ति किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। और टिहरी बांध में एक और चीज़ याद रखोगे आप लोग कि भागीरथी और भिलांगना नदी का संगम भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है राष्ट्र संघ दिवस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। जल्दी से बताओगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, तो सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेंगसान भारत आया था, कब आया था। जल्दी से बताओगे और किसके शासनकाल में आया था चीनी यात्री हेंगसांग। तो हेंगसांग जो आया था वो आया था हर्षवर्धन के राज्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अपनी एक पुस्तक द हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किसे मिला है। तो जल्दी से बताओगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद अडिगा को। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, बांसुरी से, तबला से, सितार से या फिर सरोद से। तो जो जाकिर हुसैन है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो वो है तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राज्यवंश था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चोल हो जाएगा। तो 31 का सही आंसर हो गया चोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ उत्पत्ति हुई थी। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। तो इसका जो हो जाएगा वो कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है, देखो, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था, कहाँ स्थित था। जल्दी से बता दोगे आप लोग इसका सही जवाब। तो अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बता पाओगे, गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है जो कि हमने पहले भी किए हुए हैं तो वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे होगे तो जल्दी जल्दी बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताओगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो याद रखोगे कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद तुगलक ले गया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुस्तक यशोधरा, ठीक है, पुस्तक यशोधरा जो है वो किनके द्वारा लिखी गई है। तो जल्दी से आप सही इसका आंसर बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल को के रूप में जोड़ा गया था। जल्दी से बताओगे, सासाराम को, नालंदा महावीर को या फिर वैशाली को या फिर मुंगेर को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा महावीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन है कि चरक संहिता का काम किस पर था। तो ऑप्शन आपके पास में पूजा करने का तरीका, ज्योतिष, भारतीय संस्कृति या फिर दवाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दवाई। नाम से ही पता चल रहा है कि चरक संहिता। ठीक है ना,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और देखेंगे कि भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है, किस पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताओगे आप लोग क्या होगा, तो वो हो जाएगा न्यूनतम निधि प्रणाली पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, और बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो जल्दी से आप बताओगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो याद रखोगे कि मौलिक नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिला है वो किस में मिला है? अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 42वां संशोधन, देखो मैंने पहले ही कहा है कि 42वें संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको अच्छे से पढ़ करके रहोगे। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, तो जल्दी से बताओगे वो क्या था? तो वो जो था वो क्या था? मौलिक कर्तव्य था। तो हमेशा याद रखोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन में कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन आपके पास में है कि अटॉर्नी जनरल है, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो 43 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो संघीय लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? संसद के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर किससे समर्पित है? ठीक है, तो जल्दी से बताओगे, तो कंबोडिया में जो अंगकोर वाट मंदिर जो है वो विष्णु से समर्पित है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दाव पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो 47 का सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताओगे तो ये हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर में कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपके पास में है स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मुझे लगता है कि आप एक बार में बता पाओगे। तो भारत के बैंकिंग प्रणाली में जो सबसे ऊपर लेवल पर, टॉप लेवल पर जो बैंक है वो कौन सा है? तो वो है रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, उसके बाद ही तो कोई बैंक आएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49 में कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे आपके, इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास में है गेहूं है, मक्का है, जौ है, या फिर चावल है। तो खेती को देखते हुए अगर भारत में ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे चावल हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन कि क्रिसिल CRISIL क्या है? तो इसका ऑप्शन है कि बैंक है, बीमा कंपनी है, डिपॉजिटरी है, या फिर रेटिंग एजेंसी है। तो जल्दी से बताओगे क्या है इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आज 50 क्वेश्चन किए, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते चलोगे तो जल्दी जल्दी आप लोग के भी क्वेश्चन जो है वो सही होने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो पाएंगे, तो एग्ज़ाम में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।